जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 28 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 28 मार्च के दिन कैसे रहने वाली है। 28 मार्च के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। 28 मार्च के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब एंड 28 मार्च के दिन वर्गोस की हेल्थ। अब देख लेते हैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करके। तगड़े कार्ड आए हैं आपके। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि बॉटम ऑफ द डेक आया है आउल का कार्ड। हो सकता है कि आपको आउल दिखाई पड़ रहा हो। आउल वैसे तो उल्लू कहा जाता है, उल्लू कहा जाता है मूर्खता में, लेकिन इनफैक्ट आउल जो होता है वो इंटेलिजेंस का साइन होता है, क्योंकि लक्ष्मी माता का वाहन होता है। यस, 23 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बुरा टाइम देख रहे हों या आपकी लाइफ में दिक्कतें चल रही हों, तो मान के चलिए कि आपको स्पिरिचुअल मैसेजेस मिलेंगे एंड ग्रेट विजडम दी जा रही है, जिस वजह से आपको दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। मतलब डिवाइन आपकी लाइफ में कुछ अच्छा, जैसे कहा जाता है कि कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ पेन भी झेलना पड़ता है, तो वो पेन आपको मिल रहा है क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में बढ़ रहे हैं आगे। ओके, आपके पार्टनर के साइन है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस। बस दो ही साइन है, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। तो रीडिंग कलेक्टिव है, तो सारे साइन हैं। ओके, एंड इम्पोर्टेंट नंबर मैं आपको बताती रहूँगी लाइन से। ओके, 8 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। हो सकता है कि आपको ड्रैगन फ्लाई दिखाई पड़ रही हो। यस, हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट। यहाँ आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं। या तो ये कोई बिल्कुल नया पार्टनर है जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, या तो ये आपके एक्स हैं जो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं। एंड ये इस चीज़ को सोच सोच करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, क्योंकि ये आपसे स्पिरिचुअली कनेक्ट हैं, या फिर आप दोनों सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिट का कनेक्शन आया है। इनको फील होता है जैसे आप इनके सोलमेट हैं। ओके, तो ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, आपका एक्स भी है। 6 एंड 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यस, ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर अब अपने एंड आपके बीच में किसी तरह की डिस्टेंस रखना नहीं चाह रहे हैं। तो अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस से हैं तभी भी आ गए हैं बहुत स्पीड से, एंड अगर ये आप ही के आसपास हैं तभी भी ये अब चीज़ों को जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से दिक्कतें आई थी, बट अब ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को। ओके, 31 एंड 9 अगेन, नो 9 अगेन नहीं है बल्कि 9, 31 एंड 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर को फील होता है कि जैसे ये रिलेशनशिप काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। मतलब आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, काफ़ी डिस्टेंस है, जैसे ये फॉरेन से हो सकते हैं, या आप लोगों को इन तक पहुंचने के लिए काफ़ी डिस्टेंस तय करनी पड़ती है, या ये भी पॉसिबल है कि अब आप लोगों के रास्ते अलग हो चुके हैं, काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो इनको फील हो रहा है कि चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, एंड इन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। ये भी पॉसिबल है कि ये या तो बहुत लंबे टाइम से ट्रू लव को तलाश कर रहे हैं, या तो इन्होंने आपका बहुत वेट किया है। तो ये चाहे दोनों ही कंडीशन में ये जो हैं सारे चैलेंजेस को क्रॉस करके आएंगे आप तक, क्योंकि इनको फील होता है कि एक बार ये सारे चैलेंजेस ख़त्म हो गए तो फिर इनको सनलाइट मिलेगी, मतलब कि इनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। तो शुरुआती टाइम काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन आगे सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा, ऐसा इनका विश्वास है। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आप लोग देखिए काफ़ी इंट्यूटिव एंड साइकिक हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मून का कार्ड आ चुका है। लेकिन आप अपने दिमाग से बहुत कुछ क्रिएट कर लेते हैं। मतलब एक होता है
पॉजिटिव क्रिएटिविटी, एक होता है नेगेटिव क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपके दिमाग में बहुत कुछ भर गया है जिसको आपको डीक्लटर करने की ज़रूरत है, मतलब कि जिसको निकालने की ज़रूरत है। आप लोग लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं, आप लोग पावरफुल हैं, अट्रैक्टिव हैं, इंटेलिजेंट हैं, साइकिक भी हैं। लेकिन साथ ही साथ आपका दिमाग जो है वो कभी कभी, जैसे इंट्यूटिव जो लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारी इंट्यूशन आपको सही आ रही हो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि या तो फिर कोई ऐसा है जो आपकी इंट्यूशन में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, किसी ने आपके दिमाग को बांध लिया है, किसी ने आपके मतलब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप या तो ओवर थिंक कर रहे हैं या तो फिर आपके दिमाग में पास्ट का कुछ हो सकता है या बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा भर चुका है। तो आपको थोड़ा सा डीक्लटर करने की ज़रूरत है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है जस्टिस का कार्ड, मतलब आप लोगों को जस्टिस चाहिए। एंड जस्टिस के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद हो सकते हैं, आपका कहीं कोई कोर्ट केस चल रहा हो सकता है, या फिर आप लोग डिवोर्स ही सेपरेटेड हो सकते हैं, या तो आप किसी के साथ पेपर मैरिज करना चाहते हैं। यस, लेकिन इन सारे प्रोसेस में आपका दिमाग इतनी सारी चीज़ों में उलझा रहता है कि आप खुद उलझ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जस्टिस खुद को देना है। आप खुद के साथ गलत करते हैं, इतना सोचते हैं अगर तो ओके, तो आपको थोड़ा सा हर चीज़ नहीं सोचनी है, कुछ चीज़ें डिवाइन पर भी डालनी है, क्योंकि सारी चीज़ें आपके हाथ की नहीं है। ओके ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यस, ये देखिए यहाँ पे भी वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, आप लोगों के बीच में कोई ऐसा साइकिल चल रहा हो सकता है, या फिर ये मान के चलिए कोई टॉक्सिक या कार्मिक साइकिल हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ कई चीज़ें गलत की हो सकती हैं। लेकिन ये कार्मिक फेज़ अब ख़त्म हो रहा है एंड एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में या तो कोई नया ब्रांड न्यू पार्टनर आ रहा है, ये कोई मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, या आपके पार्टनर ही आपको मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है जैसे आप इनका वर्ल्ड हैं, इनकी दुनिया आपसे शुरू होकर आप ही पे ख़त्म होती है, चाहे ये कितना भी भाग लें। ओके यस, तो ये आ रहे हैं बहुत तेज़ी से आपके साथ यूनियन करने के लिए। इनको पता है कि आप तो अपनी जगह से हिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि आप लोग अब अथॉरिटी में आ चुके हैं, पावर में आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी खूबसूरती का भी आइडिया है एंड आप लोग फाइनेंशियली भी स्टेबल हैं। तो इनको फील हो रहा है कि आप नीडी नहीं हैं, लेकिन अब नीड इनको है। ओके, तो जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, जहाँ जहाँ पर इन्होंने गलत किया था आपके लिए, तो अब वो सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि वैसे भी आपका टाइम अब आ चुका है। जो साइकिल थे नेगेटिव साइकिल, वो सब खत्म हो चुके हैं। तो इनको फील हो रहा है कि आपके साथ ही इनकी लाइफ में खुशियाँ हैं, ग्रोथ, सक्सेस, हैप्पीनेस सब कुछ है। ओके, तो यस, 17 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 19 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यस, अभी आपको लेके बहुत ज़्यादा लव्ड फील कर रहे हैं, मतलब इनके दिल में दिल बिल्कुल गार्डन गार्डन हो गया है। अब इनको फील हो रहा है कि ये आपसे बेइंतहा बेहद लव करते हैं। ओके, एंड इनको फील होता है कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं, आप ही इनके सोलमेट हैं, जिस वजह से ये आपके साथ ही खुश रह सकते हैं, किसी और के साथ नहीं। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई है भी, तो ये थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ इन्होंने डिस्टेंस किया होगा। चलिए, यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने इस कनेक्शन को नेगेटिव बनाया था, या तो फिर आपके पार्टनर का माइंड ही थर्ड पार्टी हो सकता है, इनके बिलीफ सिस्टम, इनका मेंटली ट्रैप हो सकते हैं आपके पार्टनर, या ये इतने ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं, इगोइस्ट हो सकते हैं, जिस वजह से आप लोगों के बीच में फ़ाइट हुई है, या फिर किसी का इंटरफेरेंस था जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में फ़ाइट हुई है, डिस्टेंस हुए हैं आप लोग। तो ये सारे डिस्टेंस को अब ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि वो साइकिल ख़त्म हो गया है, ये सब लिखा हुआ था, किस्मत का लिखा था। ओके यस, यहाँ पे आ चुका है एम्प्रेस, मतलब ये है कि आप ही इनके सपनों के राजा या रानी हैं, ये चीज़ इनको पता चल चुकी है। एंड आप लोग पर्सनालिटी से, लुक से, फाइनेंशियली, हर एंगल से इनको परफेक्ट दिखाई पड़ रहे हैं। एंड सबसे मज़े की बात यह है कि आपके बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग अब आपको डिमांड करने लगे हैं। तो इनको फील हो रहा है कि जैसे यस, इनके आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे इल्यूज़न, मिसअंडरस्टैंडिंग भर गई थी थर्ड पार्टी की वजह से।
थर्ड पार्टी इनका कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, जिसको पता था कि यस, थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया है, बहुत सारा, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वीन ऑफ वैंड है ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, किंग ऑफ वैंड अगर मेल हैं तो इनको बताया गया है कि उस पर्सन में ऐसा क्या है जो तुम में नहीं है, तुम क्यों जाओगे उनके पीछे, इस तरह की बातें करके इनको परेशान किया गया है, आप लोगों के बीच में फूट डलवाने की कोशिश की गई है। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप डिज़र्व करते हैं कि लोग आपके पीछे आएँ, क्योंकि आपके पास खुद कमी नहीं है। ओके, अगर इनको लग रहा था कि मुझे क्या पड़ी है जाने की, उनको आना होगा तो वो आएंगे, तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप डिज़र्व करते हैं, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं कि लोग आपके पीछे आएँ, लोग आपको फर्स्ट साइट में पसंद कर लें, इतनी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। यस, यहाँ पे बर्थ का कार्ड आ चुका है, तो ये आपको अपने बच्चों के मॉम या डैड की तरह देख रहे हैं, या ये भी पॉसिबल है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ थे तो आपने बच्चों को भी बहुत अच्छे से रखा है, या ये भी पॉसिबल है कि आपके लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, स्पेशली अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो। एंड आपका रिबर्थ हुआ है, आप बिल्कुल बदल गए हैं, आपने अपने आप को प्रूव किया है कि आप क्यों ऐसे हैं, क्यों लोग आपके पीछे आएँ, क्यों इनको आपके पीछे आना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी पर्सनैलिटी को बहुत हद तक चेंज किया है, ट्रांसफॉर्म किया है। एंड यस, अब आपके पार्टनर आपको इंटेलिजेंट पर्सन की तरह देख रहे हैं, इनको फील हो रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, एंड आप मतलब आपको ये बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स पे रख रहे हैं। एंड ये ऐसे ही नहीं किया है, यहाँ पर इन्होंने कर्मा फेस किए हैं, इन्होंने भी झेल लिया है, बहुत सारी सफरिंग इन्होंने की है, बहुत सारा दुख देखा है, तब इनको रियलाइज़ हुआ है, क्योंकि साइकिल चल रहा था ना, तो साइकिल में आप दोनों को ही बहुत सारा पेन झेलना था, एंड देन एक दूसरे को दूसरे की वैल्यू करनी थी, तो वही चीज़ है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।